लोकसभा का चुनाव नजदीक है और राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया, वहां पे पूजन अर्चन की, जिसके बाद वहां के पंडितों ने बाबा विश्वनाथ के ऊपर जो माला चढ़ी थी उसको निकालकर मोदी के सिर पर रख दिया। जिसके बाद जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनका बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और वो कहते हैं कि ये काशी विश्वनाथ की जो परंपरा है उसका अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है, बाबा विश्वनाथ का अपमान है और काशी वासियों का अपमान है। आज तक ऐसी कोई भी कार्य नहीं हुआ जैसा मोदी ने किया है। जिस तरीके से बाबा का श्रृंगार होता है, बाकायदा उसी तरीके से पीएम का श्रृंगार किया गया है। जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी पर खूब तीखे सवाल भी दागे और उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी को काशी वासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जैसा उन्होंने कृत्य किया है वो काशी की जनता के लिए बेहद ही दुख की बात है। इससे काशी की जनता का जो जुड़ाव है बाबा विश्वनाथ से, काशी से, उस पर एक गहरा आघात लगा है, चोट पहुंचा है। पूरी वीडियो क्या है देखिए, किस तरीके से पीएम मोदी काशी विश्वनाथ में मंदिर में जाके पूजन अर्चन करते हैं और एक तस्वीर वहां से वायरल हो जाती है। पीएम मोदी को बाकायदा ये दिखाने का प्रयास किया जाता है, बताने का प्रयास किया जाता है कि पीएम मोदी को बाबा विश्वनाथ की तरफ सजाया गया है जैसे बाबा विश्वनाथ को सजाया जाता है। देखिए उसके बाद किस तरीके से अजय राय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पीएम मोदी पर खूब भड़कते हैं, खूब हमलावर होते हैं। शारदाय जरदस्थिर्जथा समाजेन बद्धो बलिराजा। की माला कभी अपने ऊपर पहनी हो, ये ऐसी पहली बार ऐसा हुआ। विभूति नारायण सिंह जी, जिनको देखकर हर दुकानदार, हर चाय पान की दुकान वाला, गाड़ी चलाने वाला, खोमचा वाला, सड़क पे जो काशीवासी है, जो बाबा विश्वनाथ में विश्वास रखता है, उनका भक्त है, वो हर हर महादेव करके खड़ा होता था, सम्मान करता था। पर इस तरीके का श्रृंगार कि वो लौंग की माला पहनेगा, लाची की माला पहनेगा, नेवे का श्रृंगार होगा, ये मोदी जी ने अपना श्रृंगार कराया है। ये महादेव का अपमान है, काशी के लोगों का अपमान है। काशी की परंपरा को पूरी तरीके से ध्वस्त करने वाला कार्य किया गया है। हम सब लोग बहुत ही दुखी हैं, मर्माहत है काशी के लोग, और इस तरीके की चीजें काशी के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो धर्म के प्रति जिनकी सोच है, जो बाबा विश्वनाथ में अपनी आस्था रखते हैं, वो ये सब चीजों को कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर व्यक्ति करता है, पर ये श्रृंगार जो कराया उन्होंने, ये श्रृंगार आप देख सकते हैं, ये काशी में कभी किसी का श्रृंगार ऐसे नहीं हुआ है। ये बाबा का श्रृंगार होता रहा है, बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार हुआ है हमेशा। इस तरीके से कभी किसी भी प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री जी बनारस से थे, संपूर्णानंद जी मुख्यमंत्री थे, पंडित कमलापति त्रिपाठी मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, कभी इस तरीके से और वो बाबा विश्वनाथ के भक्त थे, कभी इस तरीके से उन्होंने अपना श्रृंगार नहीं कराया। ये बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार होता रहा है, किसी व्यक्ति का नहीं हुआ। काशी बाबा विश्वनाथ की परंपरा को पालन करने वाले काशी नरेश, विभूति नारायण सिंह जी, उनके बेटे अनंत नारायण सिंह जी, जो हर व्यक्ति हर हर महादेव से उद्घोष से उनका स्वागत करता था, कभी इस तरीके का उन्होंने अपना श्रृंगार नहीं कराया। ये पूरी तरीके से बाबा विश्वनाथ का अपमान हुआ, परंपरा खत्म की गई, काशी वासियों का अपमान किया है मोदी ने, जिसके लिए काशी के लोगों से माफी मांगे, बाबा विश्वनाथ के दरबार में आके क्षमा याचना करें। आखिर संदेश देने का कार्य क्या था? इस तरीके से दर्शन पूजन किया गया, किसी संदेश देने का काम यही है कि मैं स्वयं स्वयंभू हूँ, स्वयंभू बनने का कार्य किया उन्होंने, ये संदेश दिया है। पर बाबा की धरती पर बाबा विश्वनाथ यहाँ पर विराजमान है, तो ये उनकी ही श्रृंगार होता, ये दूसरे का कभी नहीं हो सकता। ये अपमान हुआ है। सीएए को लेकर काफी ये 4 साल पहले पास किया गया पार्लियामेंट में, 4 साल 3 महीना पहले 2019 में, उसमें लागू करना चाहिए। आज आप 4 साल 3 महीने बाद लागू कर रहे हैं, केवल 2024 चुनाव में ध्रुवीकरण करने के लिए और चुनाव में फायदा लेने के लिए। ममता बनर्जी कर रहे हैं कि हम अपने यहाँ सीए लागू नहीं करेंगे। अब मैं जो कह रहा हूँ उसको आप सुनो ना। मैं जो कह रहा हूँ कि उन्होंने ये 4 साल 3 महीने बाद क्यों लागू कर रहे हो आप? ये केवल और केवल ध्रुवीकरण की राजनीति है। ये ध्रुवीकरण से नहीं होगा।
बाबा का जो अपमान किया है ये काशी का अपमान है, इस देश का अपमान है, इस सनातन धर्म का अपमान है। क्या सनातन धर्म के ठेकेदार माने जा रहे हैं इसमें बीजेपी? अब बन रहे ठेकेदार आप देख सकते हैं, आपके सामने हैं। ये ठेकेदार हैं कि अपने आप को स्वयंभू बता रहे हैं। ये ऐसा मैंने कहा ना, पंडित कमलापति त्रिपाठी परंपरागत जो है परिवार से आते रहे, जो बाबा विश्वनाथ के इनके पूर्वज पुजारी रहे, काशी नरेश काशी का कभी नहीं हुआ। अमुक्तेश्वरानंद जी यहीं के शंकराचार्य बने हैं, विद्या मठ के स्वरूपानंद जी के शिष्य। कभी ऐसा श्रृंगार देखा है आपने किसी भी संत महात्मा का, किसी भी शंकराचार्य का? इस तरीके का आपने संत नहीं देखा होगा। ये केवल मोदी जी ये स्वयंभू बन रहे हैं, ये बाबा विश्वनाथ की तरह अपना श्रृंगार करा रहे हैं। खड़गे जी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि पीएम का चेहरा भी होंगे? निश्चित तौर से हमारे यहाँ खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दलित समाज से हैं। पूरी दलित समाज उनको मान रहा है, पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ उनके साथ सब लोग खड़े। 400 प्लस की बात कर रही है भाजपा। अरे यार अभी देखो ये क्या कर रहे हैं, पहले इनको देखो ना। हवा निकली है, रोज एक एक लोगों को जोड़ रहे हैं, रोज एक एक लोगों का तेल लगा रहे हैं। कहें 400 प्लस, अभी देखते रहो 420 प्लस कहेंगे अभी। खट्टर को भी लेकर कुछ प्रतिक्रिया की तरफ से जो कोई प्रतिक्रिया नहीं। मैं कर रहा हूँ कि ये मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, कभी खट्टर बनेंगे, कोई पट्टर बनेगा, कभी चट्टर बनेगा, कौन बनाएंगे भगवान जाने। मोदी की गारंटी यही है, आप देख लो, ये गारंटी है मोदी की। और कौन सी गारंटी है? काम का गारंटी, सड़क धंस गई, गारंटी है ये बनारस में। देख लो आप, गारंटी है बनारस का बंदरगाह, TFC सेंटर, ये गारंटी है मोदी की।